अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, चूँकि मुहर्रम अलहराम का महीना ख़त्म हो चुका है और इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन जिस उन्वान को लेकर हमारा आप मुहर्रम अलहराम शुरू महीने से चले थे, वो उन्वान अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है और इंशाअल्लाह दुआ कीजिए आज के जुमे में इस मौजू को ख़त्म कर दें, इसलिए कि सफ़र का महीना भी शुरू हो चुका है। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो है वक्त में बरकत दे और किसी तरह आज ये मौजू अपने इख्तिताम को पहुँच जाए। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से असल बात ये चल रही थी, जब यजीद को वली अहद मुकर्रर किया और वो यजीद का तज़किरा आया तो उस मौके पर हमने तीन बातें सुनी थी। एक तो वो जंग की पेशन गोई जो अल्लाह के नबी ने फरमाई थी, और यजीद को वली अहद मुकर्रर करने का जो मशवरा दिया था, एक बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी का तज़किरा आया था, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु। और इस सिलसिले में हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो इंतहाई मुखलिसाना और दियानतदाराना जो राय और जो मशवरा था वो भी हमारे सामने आया है। हाज़रीन, हमारे और आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है। हमारे और आपके लिए ये फ़ैसला करना बिल्कुल मुश्किल है कि आखिर हम और आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ सहाबा है। एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, जो बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी है, जो कातिबान वही में से है। हज़रत अमीर मुआविया जो वही लिखने वालों में शुमार होते हैं, और दूसरी तरफ नवासे रसूल हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, हम और आप किसी भी सहाबी को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि इस सरज़मीन पर अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा पाक और मुक़द्दस अगर कोई जमात है तो वो अम्बिया के साथियों सहाबा की जमात है, जिनकी पाकी और तहारत और तक़वे की गवाही ख़ुद कुरान पाक ने दी है। हम ऐसी जमात पर हरगिज़ तनकीद नहीं कर सकते हैं, ना हमें ये हक़ किसी ने दिया है कि हम किसी भी सहाबी के ख़िलाफ़ कोई अपनी ज़ुबान खोले। इसीलिए उम्मत का इजमा इस बात पर है कि इस मामले में हम लोग खामोशी इख्तियार करें, हम लोग इस मामले में खामोशी इख्तियार करें, वही बेहतर है। ये उम्मत का इस बात पर इजमा है। हाज़रीन, यजीद को वली अहद मुकर्रर कर दिया गया। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह पाक ने यजीद के मुकाबले में हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को यजीद के मुकाबले में सिर्फ़ नसबी फ़जीलत नहीं बल्कि दीनी फ़जीलत भी हासिल है। दोनों फ़जीलतें हासिल है यजीद के मुकाबले हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को। नसबी फ़जीलत भी हासिल है और दीनी फ़जीलत भी हासिल है, लेकिन इन सबाई टोलों ने लोगों के जहनों में सिर्फ नसबी फ़जीलत बिठा रखा था।
बिलफर्ज अगर हज़रत हुसैन खलीफा होते, अमीर होते, तो ये सवाई टोला हज़रत हुसैन के साथ वही मामला करता, वही हश्र करता जो इन्होंने हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली या उनके बड़े साहबजादे हज़रत हसन के साथ किया था। वही मामला, वही हश्र किया करते ये लोग अगर हज़रत हुसैन अगर बिलफर्ज खलीफा होते। चूँकि इनकी बेवफाई, इनकी गद्दारी, कूफियों की गद्दारी बड़ी मशहूर थी, बल्कि अरबी की एक कहावत बन गई है, अल कूफ़ी ला यूफ़ी, अल कूफ़ी ला यूफ़ी। जो कूफ़ी होते हैं वो कभी भी वफ़ादार नहीं होते हैं, बेवफा होते हैं। अब पूरी तारीख़ देख लीजिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का अब मामला जब शुरू होता है, यज़ीद को जब वली अहद मुकर्रर किया गया तो अब उस सबाई टोले को एक शोशा और मिल गया। मुसलमानों की सफ़ में इख्तिलाफ पैदा और इंतशार पैदा करने के लिए एक शोशा और मिल गया। चुनांचे सबाई टोले ने, इराकियों ने कूफा से वहाँ से खतूत भेजने शुरू कर दिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को बहकाना शुरू किया और कूफा से तकरीबन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उन सबाई टोला और कूफियों और इराकियों ने एक दिन में कम से कम 600 700 खतूत भेजे हज़रत हुसैन को वरगलाने के लिए और इस बात पर आमादा करने के लिए कि आप कूफा आइए, हम आपको अमीर मानने के लिए तैयार है, हमने यजीद की बैत को फस्ख कर दिया है, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। 600 खतूत एक दिन में आया करते थे और कई सौ वफूद भी हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में आए और उन्होंने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा ले जाने के लिए आमादा किया। हाज़रीन, जब हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब हालात को देखा, माहौल को देखा कि इतने सारे खतूत आ रहे हैं कूफा से, इतने वफूद आ रहे हैं मिलने के लिए कि आप चलिए, हमने यजीद की बैत को फस्ख कर दिया है, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने होशमंदी से काम लिया और अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात की तहकीक की जाए, हालात का जायज़ा लिया जाए कि आखिर वहाँ की कैफियत क्या है, वहाँ का माजरा क्या है, वहाँ का माहौल क्या है कूफा का। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु जब कूफा तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ का माहौल साजगार माहौल है। एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 3000, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18000 और तीसरी रिवायत के मुताबिक 80,000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत किया। माहौल खुशगवार है, माहौल खुशगवार है। चुनांचे हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा हज़रत हुसैन इब्न अली को, मक्का ख़त लिखा कि माहौल यहाँ का साजगार है, इसलिए आप तशरीफ़ ले आइए। ये ख़त, ये ख़बर हज़रत हुसैन को पहुँचती है। इस बीच में ये वाक़या पेश आता है कि वो 80 या 18 या 3000 जिन लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत किया था, सिवाय चंद के सारे लोग मुकर गए, सारे के सारे लोग मुकर गए डर और लालच की वजह से। डर और लालच की वजह से सारे के सारे लोग मुकर गए और बिल आखिर वो सानिहा पेश आया कि बेकसी के आलम में हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन को ख़बर पहुँच चुकी है कि माहौल साजगार है, हालात बिल्कुल मुवाफ़िक़ है, इसलिए आप कूफा तशरीफ़ ले आइए। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अब तैयारी करते हैं, मक्का से कूफा के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इरादा बना लिया कि अब कूफा चलना है और वहाँ के लोगों की जो तमन्ना है, जो लोगों के जो मुतालबात है, उसे पूरा करना और उस पर अमल करना है कि आखिर वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हज़रत हुसैन इब्न अली जब आने लगे मक्का से कूफा, जब इन्होंने इरादा किया तो उस वक्त के जो उनके सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हो और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वग़ैरह, इन्होंने मना भी किया।
हज़रत हुसैन इब्न अली को मना भी किया कि ए हुसैन, तुम तारीख़ जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसके बुलाने पे जा रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यही वो कूफ़ी है कि जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया, तुम्हारे वालिद हज़रत अली को शहीद किया और तुम्हारे बड़े भाई हज़रत हसन को भी शहीद किया। तुम हरगिज़ ना जाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हज़रत अली के वास्ते से हज़रत हुसैन के चचा लगते थे, ये तो रो रो कर मना करने लगे कि भतीजे तुम मत जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन अपने साथ बाल बच्चों को न ले जाओ। लेकिन हज़रत हुसैन इब्न अली हिम्मत के पहाड़ थे। हज़रत हुसैन इब्न अली हिम्मत के पहाड़ थे। क्यों न हो, इसलिए कि शेर का बेटा शेर होता है। शेर खुदा हज़रत अली का बेटा है। आखिर बताइए, हिम्मत का पहाड़, अजीमत का पहाड़, और उनके रहते हुए, नबी के नवासे के रहते हुए, नबी के दीन में अगर खलल अंदाजी हो तो नबी का नवासा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खैर खाहों ने बहुत मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद रुके नहीं और वहाँ से सफ़र करना शुरू कर दिया। मक्कतुल मुकर्रमा से सफ़र का इरादा किया और चलना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में जब पहुँचते हैं तो हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के सानहे की खबर पहुँचती है। खबर लगती है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इन्हीं कूफियों, इराकियों, कमबख्तों ने शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु रुक जाते हैं। बीच रास्ता है, अभी न आगे कूफा और पीछे मक्कतुल मुकर्रमा है, बीच रास्ता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ से वापस लौटना चाहा कि अब नहीं, अब चलना चाहिए मक्का, अब वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं। और उन्हें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जिन्होंने मना किया था, उनकी बात याद आने लगी। हज़रत हुसैन इब्न अली अब लौटना चाह रहे थे कि अब नहीं जाएंगे, बल्कि अब मदीना, मक्कतुल मुकर्रमा जहाँ से आए हैं वहीं जा रहे हैं। लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो भाई हज़रत हुसैन के साथ थे, उन्होंने इरादा कर लिया, वो अड़ गए। उन्होंने ठान लिया कि नहीं, जब तक हम अपने भाई के खून का हम बदला नहीं ले लेते हैं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और उनके साथ जो कुछ कूफी थे, जो सबाई टोले का जो कुछ लोग आए हुए थे, इन्होंने भी हज़रत हुसैन को जो है बहुत ज़्यादा इसरार किया कि चलिए हज़रत, माहौल बिल्कुल साजगार है, ऐसी बात नहीं है, जिस तरह भी चाहा। बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बिरादरान मुस्लिम जो भाई थे, सारे के सारे लोग चलते हैं। एक मैदान आता है जिस मैदान का नाम था करबला। जब उस मैदान में पहुंचते हैं तो मालूम होता है इस मैदान का नाम है करबला, उसी से मिला है करबला। जब हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वफ़द और ये काफ़िला, नवासे रसूल का ये काफ़िला जब करबला के मैदान में पहुंचता है तो हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर आ जाता है। 1000 लश्कर लेकर आ जाता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में पहुंच चुके हैं। हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर आ जाता है। जब हज़रत हुसैन ने देखा, चेहरों को देखा, 1000 का लश्कर सामने मौजूद है। हज़रत हुसैन ने जब उस 1000 लश्कर के चेहरों को देखा तो हज़रत हुसैन को ताज्जुब हुआ कि ये लोग मुझसे लड़ने आए हैं, जबकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खुतूत और वफूद के ज़रिए से दावत दी थी और मुझे बुलाया था। हज़रत हुसैन इब्न अली ने कहा कि तुम्ही ने वादा किया था, तुम्ही ने मुझे दावत दी थी और तुम्ही ने बुलाया था। अगर तुम अपने वादे और दावत पर अटल हो और तुम अगर अपने वादे को मुकम्मल करते हो तो बैत करो। अगर तुम अपने वादे से अगर तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो तब तो तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है, मैं यहाँ से वापस लौटना चाहता हूँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रहे। उन गद्दारों ने कोई जवाब हज़रत हुसैन को नहीं दिया। इसी बीच
उमर बिन साद तकरीबन 4000 का लश्कर लेकर पहुंच जाता है। उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर पहुंच जाता है। पहले 1000, अब 4000। उमर बिन साद के बारे में सुन लीजिए, ये कौन है। उमर बिन साद एक बड़े मशहूर सहाबी है, जिन्हें फातिह ईरान कहा जाता है, जिन्होंने ईरान को फतह किया था और रिश्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं। और यही नहीं बल्कि अस्साबिकून अल-अव्वलून, जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया था, ईमान लाने में 6ठा नंबर है। जिन 10 सहाबियों को अल्लाह के नबी ने एक मजलिस में ज़िंदगी और हयात में जन्नती की बशारत दी थी, उनमें उनका शुमार होता है। वो है हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनके साहबजादे हैं ये उमर बिन साद, जो 4000 लश्कर लेकर आ गया। कई रिश्तेदारियाँ थी हज़रत हुसैन से उमर बिन साद के, कई रिश्तेदारियाँ थी। उमर बिन साद की ये तमन्ना और ये ख्वाहिश हुई कि हज़रत हुसैन और इनके मामले में मुसालहत हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से कोई मुसालहत और सुलह का कोई रास्ता निकल जाए, कोई लड़ाई, कोई इख्तिलाफ, कोई जंग, कोई कत्ल क़िताल की नौबत न आए। चुनांचे उमर बिन साद ने कोशिश की और उसके बाद दोनों फरीक आमने और सामने होते हैं और उसके बाद मुज़ाकरा और आपसी बातचीत शुरू होती है। हज़रत हुसैन इब्न अली ने 3 बातें कही, 3 बातें रखी हज़रत हुसैन इब्न अली ने उन गद्दारों के सामने। सबसे पहली बात ये थी कि या तो मुझे मक्का जाने दो, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहाँ जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर नहीं तो मुझे इस्लामी सरहदों की तरफ जाने दो, ताकि मैं कुफ़ार से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दूँगा। या नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दो और मैं दमिश्क जाकर मैं यजीद से बात करूंगा और उसी तरह मामला तय कर लूँगा जिस तरह मेरे भाई हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से तय किया था। ये 3 बातें हैं, ये 3 मुतालबात थे हज़रत हुसैन इब्न अली के। या तो मुझे मक्का जाने दो, या फिर इस्लामी सरहदों की तरफ जाने दो, या फिर मेरा रास्ता छोड़ दो ताकि मैं अपना मामला उसी तरह तय कर लूँ यजीद से मिलकर जिस तरह मेरे भाई ने अमीर मुआविया से किया था। सामईन, एक बात पर गौर करने का मकाम है यहाँ। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कत्ल क़िताल नहीं चाहते थे, वो भी मुसालहत चाहते थे, वो भी यजीद से उसी तरह मामला तय करना चाहते थे जिस तरह हज़रत हसन ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से तय किया था, सुलह का मामला। हज़रत हुसैन कत्ल क़िताल नहीं चाहते थे और यजीद का मनशा भी बग़ैर कत्ल क़िताल का मुकम्मल और पूरा हो रहा था। तो फिर कत्ल क़िताल की नौबत क्यों आई? ये जंग की नौबत क्यों आई? ये सानह करबला क्यों पेश आया? कभी गौर किया हमने? कत्ल मुकर्रमा से हज़रत हुसैन जंगो जिदाल के लिए नहीं चले थे, कत्ल क़िताल के लिए नहीं चले थे, बल्कि मुसालहत के इरादे से चले थे और यजीद का मामला और मनशा भी मुकम्मल हो रहा था। फिर कत्ल क़िताल की नौबत क्यों आई? आप जानते हैं असल में यहाँ एक तीसरा गिरोह काम कर रहा था, जिस गिरोह ने हज़रत उस्मान गनी और जिस गिरोह ने हज़रत अली और हज़रत हसन को शहीद किया, जिसे सबाई टोला कहा जाता है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब उन 5000 के लश्कर को देखा और उनके चेहरों को देखा तो हज़रत हुसैन दंग रह गए कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खुतूत और वफूद के ज़रिए से बुलाया था, ये दावत दी थी। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने साथ उन खुतूत को बोरियों में भर कर लाए थे। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन खुतूत को बोरियों में भर कर लाए थे। हज़रत हुसैन इब्न अली ने इस मौके पर उन सारी बोरियों के मुंह को खोल दिया और उन खुतूत को उनके सामने फेंक दिया और एक एक गद्दार सरदारों के नाम पुकार पुकार कर हज़रत हुसैन ये कहने लगे कि ए फ़ुला, तुमने मुझे दावत दी थी, क्या तुम्हारा नाम फ़ुला इब्न फ़ुला नहीं है? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? क्या तुमने मुझे आने
आने की दावत नहीं दी थी? क्या तुमने इस ख़त में ये नहीं लिखा था कि हमने यजीद की बैत को फस्ख कर दिया है? हज़रत हुसैन इब्न अली ने फ़रीक़ मुखालिफ के ख़ैमे में इन लोगों को देखा तो ताज्जुब हुआ। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सारे के सारे गद्दार सरदारों के नाम जितने भी खतूत थे सारे के सारे खतूत उनके सामने रख दिए। सबों का सर शर्म से झुक चुका है। वो सारे के सारे जितने भी गद्दार थे सारे के सारे शर्म के मारे अपने सर को झुकाए हुए हैं। उनके दिल में इस बात का एहसास हुआ कि अब तो हमारा भांडा हुसैन की नज़र में फूट चुका है, अब राज हमारा फाश हो चुका है, हमारा चेहरा हुसैन की नज़र में सियाह और काला हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि अगर हुसैन को हम लोग छोड़ दे और अगर यजीद के पास पहुंच जाए और यजीद के सामने अगर हमारा राज फाश हो जाए तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे, हम तो कहीं का नहीं रहेंगे। हाज़रीन, उसके बाद जो वाक़या पेश आता है, आसमान भी आज तक गवाह है, ये ज़मीन भी गवाह है कि किस तरह इन गद्दारों ने हज़रत हुसैन और उनके साथियों के साथ मामला किया कि बिल आखिर वो नतीजा हमारे सामने आया कि हज़रत हुसैन इब्न अली और उनके साथियों का खून करबला की ज़मीन में जज्ब हो गया। हाज़रीन, बहुत मुख्तसर में इस वाक़ये को बयान किया गया, लेकिन आखिर में दो बातें अर्ज़ करके अपनी बात को नहीं बल्कि इस मौजू को ही ख़त्म करना है। दो बातें आपके सामने रखनी है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के कत्ल और शहादत में गर्चे यजीद का बराह रास्ता कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये उम्मत यजीद को बरीउ ज़िम्मा भी नहीं समझती है, यजीद को माफ़ भी ये उम्मत नहीं कर सकती, इसलिए कि यजीद ये वक्त का हाकिम है। यजीद की ज़िम्मेदारी थी कि जिन जिन लोगों का हाथ हज़रत हुसैन के कत्ल और शहादत में था उन सारे कातिलों और मुजरिमों को कैफरे किरदार पर पहुंचाता और सारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता, जो एक बादशाह और एक अमीर और एक ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन यजीद ने कोई कार्रवाई नहीं की उन कातिलों और उन मुजरिमों के ख़िलाफ़, इसलिए यजीद बरीउ ज़िम्मा भी नहीं है। और दूसरी बात और आखिरी बात ये है कि इस वाक़ये की आड़ में, यजीद की आड़ में, अगर हम किसी भी सहाबी को, चाहे वो हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली हो या हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान हो, हमें ये हक़ नहीं है कि हम किसी भी सहाबी पर सब्बो शत्म करें, हम किसी को के ऊपर तनकीद करें, नाउज़ बिल्लाह हम किसी को गाली गलोज दे या किसी सहाबी को हम बुरा भला कहे। इस वाक़ये की आड़ में हमें यह हरगिज़ हक़ नहीं है कि हम किसी सहाबी के ऊपर सब्बो शत्म करें, इसलिए कि एक नहीं हज़ारों आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस वाक़ये की आड़ में सहाबा किराम, खुसूसन हज़रत उस्मान हो, हज़रत उमर हो, हज़रत अबू बकर हो, हज़रत अमीर मुआविया हो, ना जाने इस धरती पर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उन्हें गालियाँ देते हैं सहाबा किराम को। अल्लाह पाक हम सबों की हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह पाक हम सबों को सहाबा के एहतराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।